हाउ टू सोल्व द एसे पेपर। जैसे ही हमारे सामने ये एसे का प्रीवियस ईयर पेपर का एक टॉपिक है, इसको कैसे लिखना है मैं आपको ईजिली और स्मूथली पाथ में बताऊंगा। जैसे टॉपिक का नेम है हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, फर्स्ट एज ए ट्रेजेडी, सेकंड एज ए फॉल्स। जो हिस्ट्री है रिपीट करती है, फर्स्ट एज ए ट्रेजेडी, सेकंड एज ए फॉल्स। ठीक है, सबसे पहले हमें इससे देखेंगे कि कोई रिलीवेंट क्योट हमें याद है या नहीं। क्योट मैंडेटरी नहीं है हमेशा लिखना ज़रूरी हो, अगर लिख रखा है तो ये एक वैल्यू एडिशन का काम करेगा। जैसे मैंने यहाँ 2 क्योट्स लिखे हुए हैं, एक लिखा हुआ सॉरी, इमेजिनेशन इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन नॉलेज। ये अल्बर्ट आइंस्टीन ने लिखा हुआ है, हमारी इमेजिनेशन हमारी नॉलेज से ज़्यादा मैटर करती है। तो सबसे पहले जितने भी बड़े बड़े लोग हैं पहले इमेजिनेशन करते हैं, उसके बाद वो चीज़ें सक्सेस हो पाते हैं। इसको हम विद एग्जाम्पल देखेंगे और ये क्यों रिलीवेंट है हमारे ऐसे से जो अल्बर्ट आइंस्टीन ने लिखा है। सबसे पहले हम ऐसे को कई टाइप से लिख सकते हैं, एज ए क्वेश्चन टाइप, एज ए GS 1 2 3 4 जो हमारे फॉर्मेट होते हैं, हमारी जो इन डेप्थ नॉलेज होती है UPSC के अंदर, उनके हिसाब से भी लिख सकते हैं, एज ए फ्लो, एज ए सीक्वेंस। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे। ये लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, हम इसको एज ए पैराग्राफ के अंदर लिख सकते हैं और एज ए पैराग्राफ हम यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसका कंटेक्चुअल मीनिंग लिखेंगे। इन द कंस्ट्रक्शन मीनिंग दैट इज़ बैड हैपनिंग ओवर अगेन एंड अगेन। कंस्ट्रक्चुअल जो अंडरस्टैंड का मीनिंग है, फर्स्टली इटसेल्फ एज ए ट्रेजेडी करते हैं, सेकंड एज ए फास्ट। कैन एनीबडी टेल मी व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फास्ट? प्लीज कमेंट इन द सेक्शन बॉक्स व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इट। हाँ, फर्स्ट एज ए ट्रेजेडी का मीनिंग होता है, हम होते हैं कि ये क्या हो गया, जस्ट लाइक ऐसे कोरोना, हम फर्स्ट वे में हमें फील हुआ कि ये ट्रेजेडी है, और सेकंड टाइम हमें लगा इट्स जस्ट ए नॉर्मल थिंग, इट्स नॉट ए वेरी वी डू नॉट ट्रीट इट विद वेरी एनेक्सिशियस वे, सीरियस नहीं लेते हम इसको। Not treated with respect, treated with in informal way, informal way में इसको हम ट्रीट करते हैं। और ठीक है, हमने इंट्रोडक्शन में क्या पढ़ा था, इसका मीनिंग क्या होगा, बैड हैपनिंग ओवर एंड अगेन। फर्स्ट टाइम इट इज़ कंसाइडर based on material circumstances and consciousness of humanity as a whole, bad based on condition prevailing at the time, but second time first time इसको समझते हैं हम एज ए, जैसे COVID-19 हुआ था, बेस्ड ऑन कंडीशन प्रिवेलिंग एट दैट टाइम, बट सेकंड टाइम कंसाइडर्ड एंड डीम्ड एज फेयर। फर्स्ट टाइम हमें कोरोना ये हुआ था कि पता नहीं क्या हो गया है, सेकंड टाइम हमें इसको सेकंड वे में हमें इसको कैजुअली लिया, नॉट सो मच रिस्ट्रिक्टेड इन लॉकडाउन एज वेल इन आवर हाउसेज एज वेल, बिकॉज ऑफ इट इज़ जस्ट द इमेजिनेशन ऑफ प्रीवियस मंथ। इमिटेशन हमने इससे पहले ही ले लिया था एज ए प्रीवियस वन। जैसे कोविड एग्जाम्पल में लेंगे हम, इसका क्या एग्जाम्पल है, फर्स्ट हम इसको एज ए ट्रेजेडी मानते हैं, सेकंड एज ए फास्ट। फॉर एग्जाम्पल इन COVID-19, ये लिखा हुआ है एग्जाम्पल, केम इन 2019 ट्रीटेड एज ट्रेजेडी
बट नाउ आफ्टर म्यूटेशन डेल्टा वेरिएंट कम, हम इसको कैसे ट्रीट किया? एज ए फास्ट इनफॉर्मल वे, नॉट ट्रीटेड वेल। ठीक है, एक और हम एग्जांपल लेते हैं। जैसे यूक्रेन रशिया कन्फ्लिक्ट हुआ था क्रीमिया एनेक्सेशन के टाइम 2014 में अगेंस्ट द नाटो अलाइज इन 2020, अगेन हुआ 2020 में। सेकेंड टाइम क्या हुआ था कि यूक्रेन एज ए नाटो मेंबर ज्वाइन कर रहा था और रशिया ने उसके ऊपर अटैक कर दिया। नाटो में क्या हुआ था, यूक्रेन मेंबर बनना चाहता था नाटो का, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या होता है कि किसी मेंबर के ऊपर अगर कोई अटैक करता है तो यूएसए और उसके अलाइज सोचेंगे हमारे ऊपर अटैक हुआ है, उसकी डिफेंस सिस्टम उसका पार्ट हो जाता है और एज ए मेंबर वो कुछ परसेंटेज उसमें डोनेट भी करता है। तो रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया 2014 में क्रीमिया को एनेक्सेशन के लिए। वहाँ बहुत बड़ा सी है। तो और 2022 में भी हुआ ये, आफ्टर 8 ईयर्स। फर्स्ट और अदर एग्जांपल ले सकते हैं हम। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ, ये लिखा हुआ है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सिक्योरिटी इशू इन बठिंडा। इससे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी बठिंडा गए और वहाँ लोगों ने प्रोटेस्ट किया और वापस आए। सिक्योरिटी थ्रेट था, वहाँ आगे नहीं जाने दिया। वो सेम था हम एज कंपेयर करें हुए इन पास्ट इवेंट में। इंदिरा गांधी का असैसिनेशन भी हुआ है, राजीव गांधी जी का भी असैसिनेशन हुआ है। तो ये रिपीट हुआ है, हिस्ट्री ने रिपीट किया अपने आप को। जैसे हम इकोनॉमिक क्राइसिस लेते हैं इन द वर्ल्ड, 1934 में हुआ था, 2008 में आया था। नाजी जर्मनी की एट्रोसिटी हुई थी फॉर जू पीपल, लाइक सेम इन चाइना में हो रहा है उइगर मुस्लिम के साथ। डिटेंशन कैंप में बंद हैं वो लोग। जिनजियांग रीजन में एथनिक क्लिंजिंग की जा रही है उन लोगों की, फोर्सफुली उनका रिलीजन चेंज किया जा रहा है। न्यू होलोकास्ट। और जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, हमारे एंशिएंट इंडिया में वर्ना सिस्टम था, उनका इम्पैक्ट अब भी है एज ए अनटचेबिलिटी इन एट विलेज लेवल। शहरों में तो फिर भी ग्लोबलाइजेशन का मॉडल आ चुका है, सभी सोसाइटी सभी कास्ट के लोग रहते हैं रिलीजन के, बट इन गांव में अभी भी ये रूट कॉजेज है। सेकंड इज वाई हिस्ट्री डज रिपीट इटसेल्फ। इसकी हम नेक्स्ट हेडिंग है ये, एज ए क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में हम इसको कर रहे हैं। ये एक्चुअली में फिलोसफिकल ऐसे है, ये कोई हम GS 1, 2, 3 के जो हमारे सेक्शन होते हैं, हम जैसे ज्योग्राफी, पॉलिटी, इंटरनेशनल रिलेशन, उनका कॉम्बिनेशन से लिखेंगे ही, बट ये थोड़ा साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ही है, फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव ये है। इसमें इमेजिनेशन मैटर करती है रादर देन विद डाटा। तो वाही हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, तो ये इसमें क्या है, इट इज़ ए नेचुरल फिनोमिना। नेचर में भी ऐसे होता है, जैसे सनराइज होता है, सनसेट होता है, चेंजिंग ऑफ सीजन्स होती हैं, वाटर साइकिल होता है। साइकिल रिपीट्स दैट इंसिडेंट आइदर इन सेम वे और इन डिफरेंट वे। जो इंसिडेंट हम देख रहे हैं इन हिस्ट्री से कंपेयर किए जाए या ज्योग्राफी से कंपेयर किया जाए, सेम और डिफरेंट वे में रिपीट करते हैं। लाइक इंडियन पार्लियामेंट अटैक हुआ था 2001 में, बट इन 2008 में मुंबई टेरर अटैक भी हुआ, इन डिफरेंट वे में हुआ था। जैसे पुलवामा अटैक हुआ, उसके बाद यूरी अटैक हुआ, इन द सेम वे टारगेट किलिंग किया जाता है आर्म फोर्सेस को इन जम्मू एंड कश्मीर में। नेक्स्ट हमारी हेडिंग बनती है वाही हिस्ट्री फर्स्ट ट्रीटेड एज ट्रेजेडी। इसको दुख के तौर पे फर्स्ट टाइम देखा जाता है। वाई, ऐसा क्यों है, इसको डिस्कस करते हैं हम अब। फर्स्ट टाइम वी आर अनअवेयर होते हैं उसके रीजन से, क्यों हो रहा है हमारे साथ और कितने ड्यूरेशन तक रहेगा, और उसकी रियलिटी के बारे में कुछ नहीं पता होता। इंसिडेंट के बारे में, रियलिटी ऑफ द इंसिडेंट, क्या ये वाही क्यों हो रहा है, कहाँ से ओरिजिन हुआ है, जैसे कोरोना के टाइम में हुआ था। एंड वी आर फुल ऑफ डिलेमा, हम पूरे दुविधा में रहते हैं। काउज अनसर्टेनिटी, मतलब अव्यवस्थित ढंग में। वेरी लेस प्रिपेयर होते हैं इसके लिए। ऑर्गेनाइज फॉर द इंसिडेंट, और इनऑर्गेनाइज्ड होते हैं, प्रॉपर ऑर्गेनाइज नहीं होते कि ये क्यों हो रहा है। दैट्स वाई इट इज़ ट्रीटेड एज ट्रेजेडी, हम इसको एज ए ट्रेजेडी मानते हैं। कोई भी इंसिडेंट होते हैं हिस्ट्री में हम देखते हैं सडनली अकर्ड, तो ट्रेजेडी का मीनिंग भी यहाँ मैंने लिखा हुआ है, सडनली अकर्ड। एंड
कॉन्सिक्वेंसेस फेस लाइक एंजाइटी होता है, जैसे हमें कोरोना के टाइम में या कोई भी इंसिडेंट हुआ हो, वॉर हुआ, उस टाइम हम एंजाइटी डिप्रेशन में होते हैं। जो पीपल सफ़र कर रहे हैं इससे, जहाँ भी हुआ होता है, लोकेशन और टाइम पे कोई भी इवेंट होती है उसका लोकेशन और टाइम होता है, उसमें एंजाइटी डिप्रेशन एवरीबडी फील करता है वहाँ के लोग। लॉस ऑफ जॉब एंड लाइफ, जॉब लॉस होती है, लाइफ भी चली जाती है। वॉर में, कोरोना टाइम में कोई भी इंसिडेंट हुआ हो हिस्ट्री में। इन्फ्लेशन होता है, रेट राइजिंग, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई का गैप आ जाता तो वहाँ इन्फ्लेशन बढ़ जाती है। क्राइम रेट इंक्रीज होते हैं क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं रह पाता, जैसे मर्डर हो जाते हैं, डकैतियाँ हो जाती हैं, लूटपाट हो जाती हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है। फॉर्मल इनफॉर्मल सेक्टर में काफ़ी इफ़ेक्ट होता है, इनइक्वालिटी राइज हो जाती है, पुअर और भी ज़्यादा पुअर हो जाते हैं, अमीर समटाइम अमीर भी हो जाते हैं, कुछ अमीर गरीब भी हो जाते हैं। एनपीए बढ़ जाता है बैंकों का, नॉन परफॉर्मिंग असेट होता है वो इंक्रीज हो जाता है। सेविंग लोगों की एग्जॉस्ट हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। अब हम नेक्स्ट हेडिंग पे फोकस करते हैं, व्हाई डू हिस्ट्री रिपीटेड सेकंड टाइम एंड ट्रीट इट एज फोर्स। देखो, हमने सेकंड टाइम भी कोई हिस्ट्री रिपीट तो करती ही है और हम उसको इतना इनफॉर्मल वे में लेते हैं, क्यों लेते हैं? लेट्स वी डिस्कस इट। सेकंड टाइम ट्रीटेड एज नॉर्मल फिनोमिना समझते हैं क्योंकि हम उससे ऑलरेडी उसे सफ़र कर चुके होते हैं। जैसे कोरोना हुआ और हमने उसकी वैक्सीनेशन लगा ली, क्योंकि हमारे अंदर एंटीबॉडीज़ बन गई तो हम उसको क्या लेने लगे? लाइट लेने लगे। ठीक है, ऐसे ही इसके बारे में बताया गया है। बिकॉज वी आर अवेयर अबाउट द प्रॉब्लम, उसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या होंगे ऑफ इट। वी आर वेल प्रिपेयर्ड होते हैं फॉर लाइक कोविड-19 2019 ट्रीटेड एज ए पेंडेमिक हुआ, बट नाउ डेज इट इज़ ट्रीटेड एज जस्ट ए फीवर बिकॉज वी हैव वैक्सीनेटेड एंड हर्ड इम्यूनिटी एज वेल। हम लोगों को सबको वैक्सीनेशन लग चुकी है और हर्ड इम्यूनिटी क्या होता है? जैसे हर लोगों में उसके एंटीबॉडीज बन चुके हैं हर पर्सन में, तो उसके फैलने के चांसेस कम रहते हैं। एंड वी विल डिस्कस नेक्स्ट हेडिंग। सिमिलरली कैपिटलिज्म मटेरियलिज्म टुडे इज़ ओनली फॉर फार्स। जैसे कैपिटलिज्म को इतना सोशल मीडिया के थ्रू दिखाया जाता है कि हम उसको सोचते हैं कि इट्स ए जनरल फिनोमिना। मटेरियलिज्म जैसे बढ़ रहा है, जैसे एप्पल का फ़ोन होना चाहिए, मेरे पास सैमसंग की चीज़ें हैं और वो बेटर परफॉर्म करती हैं एप्पल के गैजेट से, तो ये क्या है? मटेरियलिज्म है। इफ़ समबडी कीप एप्पल फ़ोन, वो सारे फीचर सैमसंग के फ़ोन में मिल जाते हैं और सैमसंग की कोरिया की कंपनी है बट मेड इन इंडिया है। हमारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, हमारी जीडीपी ग्रोथ होती है। जीडीपी ग्रोथ तो फ़ॉरेन के असेट से भी होती हैं, बट वो हमें कुछ माइनर इफ़ेक्ट होते हैं, माइनर बेनिफिट होते हैं। बट मेड इन इंडिया में हमें काफ़ी चीज़ों का इनडायरेक्टली बेनिफिट होता है, जैसे जॉब प्रोवाइड करना और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो जाती है और हमें प्राउड होता है कि हम इसको बना के हमें ये यूज़, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होती है। मेथड एंड आइडियोलॉजी ड्यू टू इनइक्वालिटी राइज हो रही है, जैसे कैपिटलिज्म मटेरियलिज्म की वजह से। इट कुड बी ए ट्रेजिडी एज वेल इन फ्यूचर। हम इसके इफ़ेक्ट इन फ्यूचर में देखेंगे, मटेरियलिज्म और कैपिटलिज्म के, मटेरियलिज्म एंड कैपिटल के इनके कॉन्सिक्वेंसेस फ्यूचर में देखेंगे अगेन एज ए ट्रेजिडी। अब हम इसको एज ए लाइटली ले रहे हैं। और सेकंड टाइम पीपल नो अबाउट इट इफ़ेक्ट्स, हाउ टू डील विद इट and what to do during the tragedy, but not always the same way of treating it। जैसे हम फर्स्ट टाइम तो लेते हैं कि ये हो गया, सेकंड टाइम इसके जैसे हमारा डेल्टा वर्जन आया कोविड-19 का, तो उसका वो म्यूटेशन कर चुका था। वैक्सीन इफेक्टिव तो थी बट इतनी नहीं थी। तो इट्स सेम वे, अगर जैसे वर्ल्ड वॉर 1 में अलियंसेस दूसरे थे, सेकंड टाइम में एक्सिस पावर और एलाइज पावर अलग अलग हो गए थे। कुछ कंट्री जैसे इटली अपना ग्रुप चेंज कर लिया था, इन सेम वे में ट्रीट करती है। जैसे जापान ऐड हो गया था और चाइना का एंटर हो चुका था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। तो ये चीज़ें होती हैं, चेंज होता है डिफरेंट वे में। इट बिकम्स मोर डिजास्ट्रस एज कम्पेयर टू प्रीवियस वन इफ़ प्रिवेंटेशन एंड मिटिगेशन स्टेप्स आर नॉट टेकन। अगर जैसे हमने कोरोना फर्स्ट टाइम आया, अगर उसके हम प्रिवेंशन नहीं लेते, उसके मिटिगेशन स्टेप नहीं लेते, जैसे ऑक्सीजन प्लांट हैं, ऑक्सीजन की सप्लाई का इशू है, मास्क है, पीपीटी किट्स हैं, तो हमारे पास अब वो अवेलेबल है क्योंकि हमने रख रखे हैं वो स्टोरेज में।
कि इन फ्यूचर भी आ सकता है, तो उसके इतने इफ़ेक्ट नहीं हो सकते। अगर हम इसको लाइटली ले सेकंड टाइम भी, तो इसके काफ़ी रिpercussion होंगे। वी विल डिस्कस नेक्स्ट हेडिंग जो है, हाउ आर हिस्ट्री ट्रेजिडी एंड फास्ट डिफरेंट। जो ये ट्रेजिडी है, फर्स्ट टाइम ट्रेजिडी देखते हैं और सेकंड टाइम एज ए फास्ट इनफॉर्मल वे में ट्रीट करते हैं, इसके क्या, ऐसा क्यों होता है, वो हाउ, ऐसा क्यों है। ट्रेजिडी इज़ ट्रीटेड एज सीरियस इमिटेशन। फर्स्ट टाइम जो चीज़ें होती हैं एज ए ट्रेजिडी होती हैं हिस्ट्री में, हमें उसको सीरियस लिया गया है, हम उसको सीरियस ट्रीट करते हैं। जैसे घर से बाहर नहीं निकलना, कोविड-19 में मास्क लगाना, ट्रीटेड एज सीरियस इशू ट्रीट करते हैं हम उसको। बट फार्स इज़ ट्रीटेड एज एग्जैजरेटेड इमिटेशन। सेकेंड टाइम में जो चीज़ें होती हैं एज ए फोर्स होती हैं, हम उसको एग्जैक्ट बढ़ा चढ़ा के इमिटेशन करते हैं, बट नॉर्मल एंड इंसिडेंट भी समझा जाता है उन चीज़ों को। पीपल सोचते हैं जैसे हमारी इम्यूनिटी हर्ड इम्यूनिटी बन गई है, अब इसको ज़्यादा सीरियस लेने का है नहीं। बट कोरोना टाइम टू टाइम म्यूटेशन कर रहा है, डेल्टा वर्जन आ रहा है और अदर वर्जन आ रहे हैं, तो उसको हमें सीरियस लेना चाहिए एज ए प्रीवियस वन। द ट्रेजिडी आर बिगर, मोर सीरियस एंड मोर इम्पोर्टेंट एट लीस्ट टू द करेक्टर हु आर गोइंग थ्रू दैम। जो उसके थ्रू ट्रेजिडी तो बिगर है, मोर सीरियस लिया जाता है, मोर इम्पोर्टेंट एटलीस्ट द करेक्टर हु आर गोइंग थ्रू। जैसे डॉक्टर थे, उनको ज़्यादा खतरा था कोविड-19 के थ्रू डेथ रेशो का, काफ़ी हमारे अच्छे डॉक्टर शहीद भी हुए, तो उनको ज़्यादा खतरा रहता है। जैसे हम नॉर्मल लोग हैं, उनका डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं था फर्स्ट टाइम वे में कोविड-19 का, हम उसको इतना बिगर नहीं ले रहे थे। लोग उससे सफरिंग कर रहे थे, उसको सीरियस मान रहे, यस कोरोना है। कुछ लोग तो ये कह रहे थे कि कोरोना है ही नहीं है, ये इट्स जस्ट ए मैनिफेस्टो ऑफ चाइना एंड USA, तो इन्फॉर्मेशन वॉर सोच रहे थे, बट ऐसा नहीं था, इट्स सीरियस था। हमने उसकी वैक्सीन भी बनाई है। एवरीबडी स्टार्ट विद देयर नेटिव नेचर। जो एवरीबडी स्टार्ट करता है, ट्रीट करता है, उसके नेटिव जैसा उसका नेचर होता है वैसे करता है। एंड हिस्ट्री मेक देम लर्न टू बिकम एक्सपर्ट इन प्रिवेलिंग टू बिकम ए फोर्स। और हिस्ट्री हमें सिखा देती है हमें इसको कैसे प्रिवेल करना है एज ए फोर्स। आर सम हिस्टोरिक ट्रेजिडी इशू प्रेजेंटली इन सोसाइटी। क्या अभी भी कुछ इशू है हिस्ट्री में एज ए ट्रीटेड प्रेजेंट हैं। ए नंबर ऑफ पास्ट ट्रेजिडी इज़ आल्सो हैपनिंग इन आवर डे टू डे लाइफ। जो पास्ट ट्रेजिडी हुई हैं हिस्ट्री में, वो आज भी डे टू डे लाइफ में हम उसको एज ए फोर्स ले रहे हैं। जैसे रेप हो गया, जेंडर इनक्वालिटी होगी, जैसे कुछ लोग की माइंडसेट ये होता है कि भाई लड़की होगी तो ज़्यादा पढ़ाना नहीं है, लड़कों के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। लड़कियां बल्कि ज़्यादा कैपेबल हैं एज कम्पेयर टू लड़के। जैसे यूपीएससी में देखोगे आप, जो रिजल्ट आते हैं, टीना डाबी हैं, अदर इस साल भी टॉप 3 में गर्ल्स ही रही हैं। तो ये अभी भी हम फेस कर रहे हैं इन 21 सेंचुरी। ऑनर किलिंग है, लोग कास्टिज्म में काफ़ी जड़े जमा रखी हैं, कास्ट का काफ़ी बिलीव करते हैं। एंड मॉब लिंचिंग है, डिस्ट्रक्शन ऑफ इन्वायरमेंट है एट द नेम ऑफ द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है। क्रोनिक कैपिटलिज्म है, जो जैसे बिल गेट्स है, अंबानी है, उनको मीडिया के थ्रू बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाता है ताकि और लोग अट्रैक्ट हों। उसको एज ए सीरियस इशू नहीं लिया जाता, उसको एज ए फोर्स समझा जाता है। कास्टिज्म है, रीजनलाइजेशन है, नेपोटिज्म है, करप्शन है, रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन है, पोल्यूशन है, अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट है, टेररिज्म है, ग्लोबल वार्मिंग है, क्लाइमेट चेंज है, क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन एक्सेट्रा। ये हिस्ट्री में हुई, हमें इसको ट्रेजिडी लिया था, बट इन दिस डे हम इनको सीरियस लेते हैं, बट इतना नहीं लेते हैं। दीज एविल्स आर डिस्ट्रॉइंग आवर सोसाइटी। हमारी सोसाइटी के फैब्रिकेशन को ख़राब कर रही हैं, लाइक टर्माइट और कैंसर। जैसे हमारी कैंसर होता है तो हमारी जो सेल्स हैं हमारी अगेंस्ट हो जाती हैं। टर्माइट लकड़ी में जो दीमक लगती है वो उसको खा जाती है। ये हमारी सोसाइटी के अंदर जितने भी हमने सोशल एविल को अभी डिस्कस किया है हिस्ट्री में और प्रेजेंट में भी और फ्यूचर में भी, इनको ख़त्म करना इज़ नॉट ईजी टास्क। विद द क्वालिटी वी नीड क्वालिटी एजुकेशन फॉर फिनिश इट। तो ये इशू हैं जो आज भी अपनी जड़ें जमाए हैं। गवर्नमेंट एंड सोसाइटी कम टुगेदर फॉर रिड्रेस द अबव प्रॉब्लम। क्योंकि गवर्नमेंट की ओनली जिम्मेदारी नहीं है, अवेयरनेस ऑफ सोसाइटी भी मैटर करती है। गवर्नमेंट की जिम्मेदारी ये है कि उनको क्वालिटी एजुकेशन दे सोसाइटी को,
और सोसाइटी को अपनी अवेयरनेस, अपनी रैशनल थिंकिंग को बढ़ाने की ज़रूरत है। हमें अपने जो बेसिक चीज़ें हैं उनके लिए आवाज़ उठानी चाहिए, हमें मैनिफेस्ट करना। जैसे हमारे अगर कुछ चीज़ें होती हैं हमारे खुद पे आती है तो हम तब तो प्रोटेस्ट करते हैं, अगर किसी दूसरे के ऊपर आती है तब हम प्रोटेस्ट नहीं कर रहे होते, उसकी ज़िम्मेदारी है। हमें हर चीज़ को बारीकी से उसको चीज़ को लेना चाहिए, सो दैट ए हेल्दी एंड प्रोस्पेरस सोसाइटी कुड बी अचीव्ड। तभी एक हम हेल्दी सोसाइटी एंड एक प्रोस्पेरस सोसाइटी अचीव कर पाएंगे। और क्वालिटी एजुकेशन एंड कैशलेस ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़ विल इम्पैक्ट ए ह्यूज लेवल। क्योंकि समटाइम्स क्या होता है कि हमारी इलनेस का इतना खर्चा आता है कि जो अबो बिलो पावर्टी लाइन होते हैं वो पावर्टी लाइन में चले जाते हैं और अगेन वो उसी विशियस साइकिल में फंस जाते हैं। पॉवर्टी, गांधी जी ने बोला है, पॉवर्टी इज़ द कोजेज ऑफ मैनी एविल। जैसे अनटचेबिलिटी है, ये इकोनॉमिक इशू तो है ही है लेकिन बड़ा सोशल इशू भी है। वी कैन लर्न फ्रॉम हिस्ट्री ट्रेजेडी फॉर मिटिगेशन इन फ्यूचर। हम इसको कैसे रोक सकते हैं फ्यूचर में, हिस्ट्री की जो ट्रेजेडी हुई हैं। द पर्पज ऑफ अंडरस्टैंडिंग द साइकिल ऑफ हिस्ट्री इज मिनिमाइज द फ्यूचर थ्रेट एंड वॉइस वर्सा। हम हिस्ट्री को पढ़ने का हमारा मतलब ये नहीं है कि हमें हिस्ट्री को रटना है या याद करना, हमें फैक्ट्स याद रखने हैं, हम उसको एनालिसिस करना ज़रूरी है ताकि हम फ्यूचर में वो चीज़ों को बचा सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल 1962 में हमारा चाइना से वॉर हुआ था और वो किसी भी रीजन की वजह से नहीं था, कोई अच्छा रीज़न नहीं था कि इस वजह से हुआ था। वो इस वजह से हुआ था कि चाइना में सोशल सर्कमस्टांसिस ऐसे थे कि उनका माइंड को डाइवर्ट करने के लिए वो वॉर हुआ था। तो हम उससे सीख लें। तो वो इस टाइप की वॉर क्वेश्चन अभी भी बने हुए हैं लाइन ऑफ LAC के ऊपर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर। तो ये रीजन हमें, तो हम मोस्टली फोकस ऑन चाइना के ऊपर तो हम स्टडी करते रहते हैं, सॉरी पाकिस्तान के ऊपर तो हम स्टडी करते रहते हैं। हमें चाइना के ऊपर भी स्पेशल जो उनकी टेक्निक है वॉर की, या फिर वो क्यों वॉर करते हैं, कैसे लड़ते हैं, क्या रीजन है, हमें उनके ऊपर भी फोकस करना चाहिए। by learning from the present and past incidents so that we can modify at least the mitigation step take toward an incident and problem। तो ये लिखा हुआ है, मैंने ये नोट्स मैंने बनाए हैं अच्छे से लिख के कि क्या क्या इसके एस्पेक्ट हो सकते हैं। बाय लर्निंग फ्रॉम द प्रेजेंट एंड पास्ट, हमें प्रेजेंट से सीखना चाहिए, पास्ट जो इंसिडेंट हुए हैं उनको कम्प्लीटली एनालिसिस करके उनका मिटिगेशन स्टेप्स, जैसे उरी वॉर हुआ था उसके बाद एक बार फिर वो, और अभी रिसेंटली भी वॉर हुआ है, तो सुसाइडल अटैक होते हैं। और बाई ड्रोन पंजाब साइड में भी पाकिस्तान की तरफ से वेपन प्रोवाइड किए जाते हैं आतंकवादियों को। एज पर द अल्बर्ट आइंस्टीन वन सेड दैट इट इज़ नॉट वाइज टू डू द सेम थिंग एंड एक्सपेक्ट द अदर आउटकम। ये भी एक अच्छा क्योट है, हम इसको बे फॉरवर्ड में या स्टार्टिंग में लिख सकते हैं, बट कम सम टाइम हम बीच में लिखते हैं तो उसका एक इफ़ेक्टिव रिजल्ट होता है कि एक कैची बॉडी पार्ट भी बन जाता है। इट इज़ नॉट वाइज टू डू सेम थिंग। और जैसे कि हम रिपीटेड गलती कर रहे हैं और हम उसका कुछ सोचें कि इसका एक्सपेक्ट रिजल्ट होगा, जैसे कि हम UPSC में या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के ऊपर फोकस ना करें, रिवीजन ना करें और एक्सपेक्ट करें कि हमारा ऑल इंडिया रैंक 1 आएगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। जो बच्चे जैसे मेंस में कोई बार हुआ तो उसको अपनी स्ट्रेटजी को रिवाइव करने को चेंज करने की या मॉडिफाइड करने की जरूरत है कि क्यों नहीं हुआ, हमें हमारे वीक एरिया के ऊपर फोकस करना चाहिए। रिसेंटली एग्जांपल है, श्रीलंका इज़ फेसिंग द फिनेंशियल क्राइसिस ड्यू टू द डेबिट ट्रैप ऑफ चाइना फिस्कल पॉलिसी वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव। ये चाइना की एक्सपेंशन पॉलिसी है। और इन द नेम ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेम थिंग इज़ हैपनिंग इन पाकिस्तान। चाइना क्या करता है कि डेब्ट ट्रैप में फंसाता है, जो कि जिस कंट्री की इकोनॉमी अच्छी नहीं रन हो रही उनको लोन देता है और वो उसके डेब्ट ट्रैप में फंस जाते हैं। उसकी इंटरेस्ट रेट काफ़ी हाई होती हैं और उसको पे करना इनफिजिबल होता है। बट दे आर ब्लाइंड टू देयर इकोनॉमिक्स पॉलिसीज़। बट जब इकोनॉमिक क्राइसिस आता है किसी कंट्री के ऊपर, वो काफ़ी टर्म एंड कंडीशन पे फोकस ना करके सीधे साइन करके लोन ले लेती हैं और उनको फ्यूचर में काफ़ी इकोनॉमिक क्राइसिस का फेस अगेन वो डेबिट ट्रैप में फंस जाते हैं। फॉर एग्जांपल श्रीलंका में हबन टोटा पोर्ट खरीदा हुआ था, लीज पे दिया हुआ था चाइना को। अब वो
वापिस श्रीलंका ने उसमें डेबिट ट्रैप में फंस गए हैं। डेबिट ट्रैप की वजह से हम्बन पोटा फोर्ट था, उनका डेबिट ट्रैप में फंस गया। इट इज़ सेड दैट अबाउट टेक्स्ट, फूल मी वंस सेम ऑन यू बट यू फूल मी ट्वाइस सेम ऑन मी। कितना अच्छा क्योट है। इसमें क्या लिखा हुआ कि अगर मेरे को कोई एक बार ही मूर्ख बनाता है तो उसके ऊपर सेम है, उन्होंने मेरे को झूठ बोला जैसे ही मेरे को मूर्ख बनाया, बट अगेन वो मेरे को मूर्ख बनाता तो उसमें मेरी कमी है, मैंने उसके ऊपर ट्रस्ट किया है। तो यही हमें फर्स्ट टाइम तो हमें हिस्ट्री एज ए ट्रेजेडी हो गई, लेकिन सेकंड टाइम हमें उसके मिटिगेशन और प्रिवेंटेशन के ऊपर काफ़ी काम करना चाहिए ताकि वो इन फ्यूचर ना हो। सेकंड है, हेडिंग है, सॉरी अगेन हेडिंग है, हैव नॉट वी लर्न फ्रॉम द हिस्टोरिकल ट्रीटीज सो दैट हिस्ट्री कैन नॉट बी रिपीटेड एज ए फास। एंशियंट टाइम टू टिल डेट वुमेन आर ट्रीटेड एट मार्जिनाइज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। वुमेन को एंशियंट से अब तक मार्जिनाइज सेक्शन ही रखा गया है। वेस्टर्न में भी रखा जाता था, वो आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर वहाँ की सिचुएशन चेंज हुई, वहाँ काम करने के लिए लोग बाग नहीं थे, तो वुमेन को इक्वल राइट दिए गए उस टाइम। एंड मोस्टली कन्फाइंड टू होम है वुमेन्स। वुमेन प्रूव्ड देमसेल्फ इन एवरी फील्ड लाइक एट ओलंपिक PV सिंधु, साक्षी मलिक, ये हमारे टू मेडल आए थे इन ओलंपिक के अंदर। तो हमें वुमेन को इंडिया में भी काफ़ी राइट देना चाहिए। जैसे हमारे अग्निवीर स्कीम है, ये एयरफोर्स की, नेवी में अब इनका वुमेन को परमानेंट कमीशन मिलने लग गया है आफ्टर सुप्रीम कोर्ट इंटरवेंशन। तो ये जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए, इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए। इन पॉलिटिक्स आल्सो, जैसे इंदिरा गांधी जी थी, इन UPSC आल्सो एग्जाम रैंक ऑफ टीना डाबी, श्रुति शर्मा एज वेल। बट आवर सोसाइटी मस्ट रिक्वायर चेंज इन ह्यूमन थॉट्स एंड बिहेवियर। हमारी सोसाइटी को भी इनसे एग्जाम्पल लेके हिस्ट्री से ह्यूमन थॉट्स को चेंज करना चाहिए, बिहेवियर में चेंज लाना चाहिए थ्रू कंटिन्यूस लर्निंग। दिस इज इंश्योर्ड बाय प्रमोटिंग रैशनल और साइंटिफिक थिंकिंग। हम इसको कैसे प्रमोट कर सकते हैं? हमें रैशनल होना पड़ेगा, बायस नहीं होना चाहिए, साइंटिफिक थिंकिंग होनी चाहिए बेस्ड ऑन फैक्ट्स रादर दैन, हमें किसी के ऊपर ब्लाइंड फेथ नहीं करना चाहिए। सिंस चाइल्डहुड से बाय द एक्टिविटी हैबिट ऑफ एनालिसिस हिस्ट्री थ्रू मोरल प्रिज्म के थ्रू होनी चाहिए। इट हेल्प्स द ह्यूमन डेवलपमेंट बाय इनक्लोजिंग द ईयर्स ऑफ डार्कनेस। ह्यूमन डेवलपमेंट पर हमें कैसे करना चाहिए? विद द हेल्प ऑफ क्लोजिंग द ईयर्स ऑफ डार्कनेस एंड ब्रिंगिंग द डाउन ऑफ ब्राइटनेस। जैसे रात के बाद सवेरा होता है, हमारे हिस्ट्री में ट्रेजेडी होगी, इन फ्यूचर हमें उसका मिटिगेशन स्टेप लेने के बाद इतने ज़्यादा इफेक्ट नहीं आना चाहिए। कंक्लूजन में हमें क्या लिखना चाहिए? इफ़ द ह्यूमन बीइंग डू नॉट लर्न फ्रॉम देयर पास्ट इंसिडेंट एंड पास्ट मिस्टेक दे वुड बी ट्रैप्ड इन ए विशियस साइकिल ऑफ डिस्ट्रक्शन। कितना अच्छा वे फॉरवर्ड है। जो ह्यूमन बीइंग है अगर पास्ट से नहीं सीखा, दे वुड बी ट्रैप इन विशियल साइकिल ऑफ डिस्ट्रक्शन। फॉर एग्जांपल, जैसे हमें कोरोना में अगर हम स्टेप लेते तो इन फ्यूचर में भी अगर मॉडिफाइड हो गया है तो इसके काफ़ी इन फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस होते। और जैसे डेब्ट ट्रैप्ड है इन श्रीलंका ऑफ चाइना के डेब्ट ट्रैप में फंस गया है। और इसमें क्या, प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर। हमें कोई बीमारी होने नहीं देनी चाहिए, उसकी एंटीबायोटिक लेने की हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी। प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर। We should work on our past mistake and work on it. Peace should be the ultimate destiny of the whole world. तो हमारा अल्टीमेट, जैसे जो वर्ल्ड सुपर पावर है, इंडिया भी एक ना एक दिन बनेगी सुपर पावर। हम काम करेंगे, हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करना चाहिए ताकि हम भी सुपर पावर बन पाएँ। तो वी शुड डू वर्क ऑन आवर पास्ट मिस्टेक। जो भी हमारे से पास्ट मिस्टेक हुई हैं, जैसे हमने 3G लेने में काफ़ी लेट किया और 4G का भी काफ़ी लेट आया, तो हमें 5G में इतना लेट नहीं किया। मोदी जी जो हैं 5G के स्पेक्ट्रम को भी अलॉट कर रहे हैं ताकि हमारी जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में रिसर्च डेवलपमेंट में काफ़ी टाइम इफेक्टिव मैनर में चीज़ें हो सकें। हमें पीस जो है अल्टीमेटली हमें को फोकस करना चाहिए पीस पे। पीस शुड बी द अल्टीमेट डेस्टिनेटी ऑफ द होल वर्ल्ड। बट अभी देखेंगे इंटरनेशनल रिलेशन में, हम इंटरनेशनल रिलेशन में बिजनेस पे फोकस किया जाता है, पीस पे किसी का कोई ध्यान नहीं है। स्पेशली इन डेवलपिंग कंट्रीज़ में या फिर पुअर कंट्रीज़ में, वो काफ़ी वनरेबल सेक्शन है ऑफ द वर्ल्ड। तो हमें पीस के ऊपर फोकस करना चाहिए और हिस्ट्री से लर्न करके हमें
फर्स्ट हम एज ए ट्रेजेडी लेते हैं, सेकंड टाइम एज ए हॉर्स। हमने इसको आज डिस्कस किया। ये 125 मार्क्स का एक ऐसे का पार्ट था, और हम एक और नेक्स्ट वीडियो में हम एक और ऐसे को डिस्कस करेंगे। थैंक यू, इट फिनिश्ड।